नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द ट्रेंडिंग ट्रेंड चैनल। आज हम बात करते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी की वीकली एनालिसिस के बारे में कि नेक्स्ट वीक हमारा निफ्टी और बैंक निफ्टी में क्या लेवल्स हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और साथ में कुछ स्टॉक्स भी देखेंगे जो इंट्राडे और कुछ स्विंग इन्वेस्टमेंट के पर्पज से लेकर के चलेंगे कि देखते हैं कि उसमें क्या लेवल्स है, कहाँ पे हम लोग बाइंग ले सकते हैं और कहाँ पे हम लोग उसमें एक सेलिंग प्लान कर सकते हैं। तो पहले हम निफ्टी की बात करते हैं। तो निफ्टी के अगर हम ब्रॉडर व्यू में आ जाते हैं, मंथली अगर एनालिसिस में देखें तो निफ्टी एक ट्रेंड को कंटिन्यूअस एक ट्रेंड फॉलो कर रहा था, डाउन ट्रेंड। और अभी जो फिलहाल जो हमारे पास रेजिस्टेंस का लेवल बन रहा है समवेयर, ये हमारा जो मेजर जो है, ये जो कोइंसाइडिंग पॉइंट रहेगा हमारा 17,400 का। ठीक है, ये लेवल अभी हमारा मेजर है जो रेजिस्टेंस के लिए वर्कआउट करेगा। और साथ में ये एक ट्रेंड लाइन भी है जिसको कि हमें देखते हुए चलना होगा। अगर इस ट्रेंड लाइन के ऊपर अगर मार्केट सस्टेन करता है तो ऑब्वियसली हम एक आगे की ओर देखते हैं। और ये हमारा मंथली चार्ट का है। मंथली में देखेंगे ये भी एक ट्रेंड को कंटिन्यू फॉलो कर रहा था। इसी ट्रेंड से क्या कर रहा था, प्राइस आकर वापस हो जा रहा था। ठीक है, और साथ में एक हम फ्लैग पैटर्न भी देखते हैं। तो अगर फ्लैग पैटर्न का भी एक फॉर्मेशन बन रहा है तो होपफुली उम्मीद करते हैं कि सेम डायरेक्शन में अपवर्ड भी हम इस लेवल के बाद एक हाई फेस कर सकते, मतलब हाई हाई का सिनारियो मिल सकता है। ठीक है, वो अलग चीज है। फिलहाल हम देखते हैं वीकली में कि वीकली में कैसा वीकली में भी देख, अगर जैसा हम देख रहे हैं तो सेम चीज हमें दिख रहा है कि प्राइस एक इस लेवल से बाउंस बैक कर रहा था। और ये टाइम एंड अगेन इस लेवल को टेस्ट किया है, फर्स्ट, सेकेंड, देन थर्ड, फोर्थ। और फोर्थ से यहाँ एक बाउंस हमें मिला है जो कि एक अपसाइड लेके चल रहा था। अब इसी के साथ ही अगर हम बात करते हैं कि इस बॉडी को अगर हम काउंट करके चल रहे हैं कि अगर ये बॉडी है हमारा, तो बॉडी के ऊपर अगर प्राइस सस्टेन करता है तो ये एक अनदर हाई की तरफ ले जा सकता है। और साथ में यहाँ से एक हमें डाउन ट्रेंड के लिए भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अगर बॉडी देखना है कि इस लेवल पे क्या कर रहा है, जैसा भी रिएक्शन देगा बॉडी से उस हिसाब से हम आगे प्लान कर सकते हैं। ठीक है, नाउ कमिंग टू द डेली टाइम फ्रेम। डेली टाइम फ्रेम में भी हमारा जो मेजर सपोर्ट और रेजिस्टेंस उभर कर आ रहा है। पहला हम अगर रेजिस्टेंस की बात करते हैं तो हमारे पास पहला रेजिस्टेंस समवेयर, पहले जस्ट से क्लियर कर देते हैं इस ड्राइंग को। हाँ, अगर अभी हम यहाँ से बात करते हैं कि अगर हमारे पास मेजर रेजिस्टेंस अगर बन रहा है तो पहला रेजिस्टेंस लेवल है 17,300 का। ठीक है, ये पहला हमारा मेजर रेजिस्टेंस। अगर मार्केट इस लेवल के ऊपर अगर चलता है तो एक पहला मतलब कि मेजर जो है यही अभी हमारा रेजिस्टेंस का लेवल फॉर्म कर रहा है। और जो सपोर्ट के लिए अगर हम देखें तो 16,900 का है ये मेजर सपोर्ट। ठीक है, वैसे तो ले सकते हैं पहले इसे ही कंसिडर करते हैं क्योंकि मार्केट अगर पहले ही इस लेवल को टेस्ट करेगा तभी गैप फिलिंग पाएगा। तो 17,000 का मेजर सपोर्ट है और जो अभी हमारा रेजिस्टेंस है समवेयर अराउंड 17,300 का। अब शॉर्टर टाइम फ्रेम अगर हम देखते हैं, इसमें हमें सपोर्ट हमारा जो इंट्राडे के लिए क्या लेवल बन बन के आ सकता है कि अगर हम प्लान कर सकते हैं कि अगर इंट्राडे में तो समवेयर अराउंड पहला जो हमारा रेजिस्टेंस लेवल है आप 17,200 के आसपास का है। नेक्स्ट जो सपोर्ट ये लेवल बन सकता है हमारा, अगर प्राइस हमारा इस लेवल के ऊपर सस्टेन करता है 17,000, क्लोजिंग हमारा 17,150 के आसपास का रहा है। तो थोड़ा हो सकता है या तो गैप अप मिलता है, तो गैप अप मिलता है अगर प्राइस इस लेवल के आसपास अगर सस्टेन करता है तो एक अनदर हाई की तरफ हम उम्मीद कर सकते हैं 17,300 का। और 17,300 के बाद कम से कम 17,500 और 800 का नेक्स्ट लेवल हमें दिख रहा है। मेजर जो है 17,400 के आसपास का मेजर हमारा, इस लेवल के ऊपर अगर प्राइस अगर सस्टेन कर जाता है तो श्योर हमें 17,800 के आसपास नेक्स्ट लेवल मिल सकता है। साथ में कंसिडर ये भी करना है कि प्राइस दोनों साइड का मूवमेंट दे सकता है। अगर दे सकता है तो हमें क्या कैसा रेडी रहना। तो पहला है कि हमारा ये जो क्लोजिंग ये रहा है, क्लोजिंग से अगर प्राइस इसके ऊपर अगर क्लोजिंग चलता है, ओपनिंग होती है और प्राइस वहां पे सस्टेन करता है, टाइम स्पेंड करता है,
तो एक अनदर हाई की ओर ये रुक कर सकता है। लेकिन अगर ओपनिंग के साथ अगर डाउन में अगर मिलता है हमें प्राइस, तो ये एक हमारे पास गैप है, इस गैप को मार्केट फिल करने के लिए आ सकता है। ठीक है, तो एज पर दैट वी विल प्लान। अगर मार्केट अप ट्रेंड को फॉलो करता है तो हमारा जो मोटिव रहेगा कि कॉल को बाय करना एज अ बायर, और साथ में हमें थीटा डीके का भी रहता है, तो उसको कंसीडर करते हुए हमें स्टॉप लॉस को हर हाल में लगाना है। ठीक है। नो, एज अ ऑप्शन सेलर हमें पुट की बस सेलिंग करनी होगी। अगर मार्केट अप ट्रेंड फॉलो कर रहा है तो या तो हम कॉल बाय कर सकते हैं या तो पुट को सेल कर सकते हैं। ठीक है, अपने रिस्क रिवार्ड रेशियो को मेंटेन करके आप उसको प्लान कर सकते हैं। नो, कमिंग टू द बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में भी हमारा जो एक बैंक निफ्टी में भी एक हम मंथली और वीकली एनालिसिस एक बार कर लेते हैं कि अगर मंथली में हमें क्या दिख रहा है चार्ट पर, क्योंकि चार्ट से ही ज्यादा चीज क्लियर होने को आती है। तो यहाँ पर भी हम जैसा देख रहे हैं कि मार्केट ने एक बॉटम आउट बनाया था, और बॉटम आउट के बाद यहाँ से प्राइस ने एक रिवर्सल शो किया है, इस रेंज के आसपास से प्राइस ने एक रिवर्सल शो किया। तो मेजर जो सपोर्ट हमारा बना है 32,200 से 500 के 600 के बीच का जो मेजर सपोर्ट है। तो प्राइस ने इस लेवल को आर करके लास्ट टाइम भी इस लेवल से आकर के वापस लिया है, और इस बार भी प्राइस ने सेम चीज किया है कि अगर मंथली ट्रेंड पे देख रहे हैं तो प्राइस समवेयर इस लेवल से आकर के और बाउंस बैक, फिर यहाँ से सेम लेवल को लेकर के प्राइस फिर से बाउंस बैक किया है। शॉर्टर टाइम फ्रेम पे अगर देखते हैं, अगर और साथ में एक हम ट्रेंड भी अगर सपोज यहाँ पे एक ट्रेंड भी अगर हम बना लेकर चलते हैं, तो एक ये ट्रेंड हमारा बन रहा है। ठीक है। नो, ऑन अ शॉर्टर टाइम फ्रेम, वीकली में क्या है हमारा, वीकली में भी हम जैसा देख सकते हैं कि प्राइस ने इस लेवल को टाइम एंड अगेन टेस्ट किया हुआ है, 2 और 3 टाइम्स यहाँ पे टेस्ट किया और यहाँ से ही प्राइस बाउंस किया है। और साथ में देख रहे हैं कि ये जो ट्रेंड लाइन जो हम लेकर चल रहे हैं, प्राइस ने इस ट्रेंड लाइन को भी टाइम एंड अगेन टेस्ट किया है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। और अगर इस बार अगर प्राइस अगर इस लेवल के ऊपर ओपन करता है तो देन अनदर हाई हम बैंक निफ्टी में भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जो हमारा मेजर रेजिस्टेंस रहेगा 41,000 के आसपास का ऑन अ बिगर टाइम फ्रेम। लेकिन ऑन वीकली बेसिस पे हम एक बार देख लेते हैं कि जो अभी हमारे पास जो दिख रहा है कि अगर जो लेवल हमारे पास आ रहे हैं तो 38,980 का हमारा पहला रेजिस्टेंस आएगा। देन 39,400 हमारा मेजर सेकंड रहेगा। तो ऑन डेली टाइम फ्रेम एक बार देखते हैं कि वैसे भी यहाँ पे एक हम एक और चीज नोटिस कर सकते हैं कि प्राइस ने डब्लू पैटर्न को भी एक बार फॉर्मेशन दिया है। प्राइस अगर इस लेवल के ऊपर जाता है तो ये तो मेजरली अभी हमारा यही रहेगा, 37,500 के ऊपर का ओपनिंग होना चाहिए। प्राइस अगर इसके ऊपर चलता है, ठीक है, 37,500 के ऊपर ओपन रखता है तो 36,000 का, सॉरी 38,000 ये हमारा मेजर रेजिस्टेंस भी बनने को बनेगा। और साथ में इस लेवल को अगर क्रॉस करता है प्राइस 38 के आसपास का, तो ये हमें एक अनदर हाई की और हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं 30,000। ये मेजर हमारा रेजिस्टेंस बन रहा है, प्राइस को पहले यहाँ पे सस्टेन करने देना इस लेवल के अराउंड। जब इस लेवल के अराउंड प्राइस सस्टेन करता है तभी हम इसमें एक बाय का भी प्लान कर सकते हैं। ठीक है, या अगर इससे अगर रिवर्स करता है तो एकदम डाउन साइड का पुट बाइंग सेलिंग को पुट बाइंग कर सकते हैं ना। ऑन डेली टाइम फ्रेम एक बार देख लेते हैं इसमें। डेली टाइम फ्रेम में भी हमारे पास यहाँ पे एक जो रेजिस्टेंस लेवल हमारे पास बन के आ रहा है समवेयर, ये अभी हमारा मेजर रेजिस्टेंस 38,000 का, जैसा हमने डिस्कस भी किया है। और जो सपोर्ट अगर हम कंसिडर करते हैं तो 37,000 का एक मेजर सपोर्ट अभी हमारे पास है। तो पहले हमें देखना है कि प्राइस इस लेवल के ऊपर अगर ओपन करता है और सस्टेन करता है अपने प्रीवियस क्लोज के, ये जो प्रीवियस क्लोज है 37,500 के आसपास का, इस लेवल के अगर ऊपर रहता है तो ही हम प्लान कर सकते हैं बाइंग का, क्योंकि प्राइस क्या कर सकता है कि इस लेवल से एक बाउंस बैक ले सकता है। ठीक है, जो नेक्स्ट अगर हमें इंट्राडे के लिए भी अगर इसमें हम लेवल्स अगर ऑब्जर्व करें तो इंट्राडे के लिए 38,000 पहला मेजर है। देन नेक्स्ट लेवल अभी हमारे पास ये आ रहा है 38,290 का। शॉर्टर टाइम फ्रेम पे हम देखते हैं कि अगर इसमें हम प्लान अगर करते हैं अपने निफ्टी बैंक निफ्टी में अगर बाय और सेल की अगर लेवल्स की देखते हैं, तो
पहला तो हमारा जो मेजर है, क्राइटेरिया फुलफिल जो होना चाहिए कि प्राइस 37,750 के ऊपर हो। ठीक है, जब प्राइस इस लेवल के ऊपर अगर हमारा बनता है तो ही हम एक प्लान कर सकते हैं कॉल साइड की बाय या पुट साइड की सेलिंग। अदरवाइज प्राइस अगर इस लेवल के नीचे कहीं अगर रहता है, ओपन होता है, तो हमें पुट बाइंग की ओर फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे भी मार्केट में थोड़ा सा भी हम कुछ ज्यादा ही बाइंग देख रहे हैं, तो मे बी समवेयर मार्केट कभी भी पुल बैक ले सकता है थोड़ा सा एक हेल्दी करेक्शन के लिए। तो वी हैव टू ट्रेड विथ यूजिंग स्टॉप लॉस ओनली, बिना स्टॉप लॉस के हम कोई ट्रेड नहीं बनाएंगे इसमें। ठीक है, जैसा भी होगा, अगर मार्केट इस लेवल की ये जो रेंज है हमारा, इस रेंज के ऊपर ही अगर रहता है तभी हम कॉल बाइंग की प्लान कर सकते हैं। अदरवाइज वेट करना है हमें, कि देखना है कि मार्केट का सिनेरियो कैसा बनता है। ठीक है, नेक्स्ट कमिंग टू द स्टॉक्स। स्टॉक्स में देखते हैं कि जो हमें एक अच्छे बाइंग के लिए दिख रहे हैं जो स्टॉक्स, और एक वैल्यूएबल प्राइस पे मिलता हुआ, तो सेंड का हम देखते हैं वीकली टाइम फ्रेम पे। तो वीकली टाइम फ्रेम पे इसमें एक हमें एक अच्छा बाइंग अपॉर्चुनिटी दिख रही है एज अ पोजिशनल ओनली। ऐसे इंट्राडे भी प्लान कर सकते हैं, लेकिन पोजिशनल के लिए एक अच्छा वैल्यूएबल रिटर्न मिल सकता है इसमें। और जो हमारा जो बाय लेवल रहेगा समवेयर 824 के अबव में बाय रहेगा, और एज अ पोजिशनल मतलब स्विंग ट्रेड की बात कर रहे हैं, और स्टॉप लॉस समवेयर अराउंड 742 की हम लेकर के चलेंगे। यहाँ पे हमारा एसएल रहेगा, ये एसएल रहेगा, और बाय इस लेवल के ऊपर बाय करते हैं। जो एक्सपेक्टिंग टारगेट हम कंसिडर करते हैं इसमें समवेयर अराउंड, अगर यूजिंग द प्राइस एक्शन, तो प्राइस एक्शन को लेकर के चलते हैं तो समवेयर अराउंड हमारा जो पहला टारगेट रहेगा 920 के आसपास का रहेगा। 920 ये रेंज हमारा बन रहा है कि इस रेंज के आसपास में हम क्या कर सकते हैं, एक पहला प्रॉफिट बुकिंग क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, ये रेंज हमारा पहला है। देन सेकंड रेंज, और विथ अ लॉन्ग टर्म व्यू ओनली, और जो सेकंड रेंज हमारा बन रहा है 1000 का बन रहा है। ठीक है, ये ओनली फॉर द इन्वेस्टिंग पर्पस। और अगर इंट्राडे अगर हम प्लान करते हैं इसमें सीएंट में, तो हमारा जो बाय रहेगा समवेयर इस लेवल के ऊपर ही बाय रहेगा। 830 के अबव हम बाय रखेंगे इंट्राडे में। इंट्राडे में हमारा 835 30, हाँ, 830 के आसपास का हम अबव बाय रखते हैं। ठीक है, और एसएल हम मेंटेन करेंगे समवेयर अराउंड 810 की, 15 to 20 रुपीज, जिसमें हम एक टारगेट एक्सपेक्ट करते हैं समवेयर अराउंड 850 to 70 का। 20 to 30 पॉइंट्स का हम एक प्रोबेबल टारगेट लेकर चलते हैं। ठीक है, 10 to 15 रुपीज की हम इसमें एसएल मेंटेन करेंगे। ठीक है, 830 के ऊपर अगर रखते हैं, और 10 15 रुपीज का एसएल मेंटेन करके 20 25 रुपीज का हम एक प्रोबेबल टारगेट इसमें लेकर चलते हैं। जस्ट में 20 25 रुपीज का अगर हम इसके ऊपर अगर बाय रखते हैं, तो हमारा 25 रुपीज समवेयर अराउंड 855 के अबव हमारा बुकिंग रहेगा ऑन एन इंट्राडे बेसिस। देखिए, ये स्टॉक्स इंट्राडे के लिए आई वोंट प्रेफर, ओनली दिस इज गुड फॉर द इन्वेस्टमेंट पर्पस। ठीक है, इंट्राडे के लिए हमको दूसरा स्टॉक है जिसमें वोलेटिलिटी ज्यादा रहती है, जिंदल स्टील। नेक्स्ट स्टॉक जिंदल स्टील में भी अगर हम देखते हैं कि डेली टाइम फ्रेम पे भी एक अच्छा बाइंग लेवल ब्रेकआउट बनने की कोशिश कर रही है, और साथ में वीकली में एक हमारा रिवर्सल भी मिल रहा है मेरे को। तो यहाँ पे हम इसको इस लेवल के अबव में बाय कर सकते हैं। 629 के ऊपर हम बाय करते हैं, 629 30 के अबव अगर हम बाय लेकर के चलते हैं, ये भी हमारा पोजिशनल बाय रहेगा। समवेयर अराउंड इस लेवल के आसपास में हम बाय करते हैं इसे। तो जो नेक्स्ट हम टारगेट एक्सपेक्ट करते हैं समवेयर अराउंड 690 की, 690 to 700 का पहला टारगेट रहेगा हमारा। जो नेक्स्ट टारगेट रहेगा हमारा, उस 50% यहाँ पे बुकिंग करेंगे, एंड देन वी विल मूव फॉर अनदर अनदर टारगेट। ठीक है, और मेंटेनिंग जो हमारे स्टॉप लॉस यहाँ पे रहेगा समवेयर अराउंड, वी विल टेक अराउंड 550 60 के अराउंड का एसएल हम मेंटेन करेंगे ऑन अ लॉन्ग टर्म बेसिस। ठीक है, नो, इसमें एक हम इंट्राडे अपॉर्चुनिटी कर सकते हैं। इंट्राडे के लिए हमें अपना प्लान जो करता है 15 मिनट को सेलेक्ट करके करता है, तो बाय हमारा जो रहेगा 730 के अबव ही बाय रहेगा। और अगर प्राइस स्टॉक इसके ऊपर अगर ओपन करता है, स्टॉक्स अगर हमारा इस लेवल के ऊपर अगर ओपन होता है, तो हम इसके नीचे का एक एसएल मेंटेन करके, 3 से 4 रुपए का एसएल मेंटेन करके 1:5 या 2 का रेशियो में हम
टारगेट डिसाइड कर सकते हैं, 640-45 का एक रेंज लेकर के चल सकते हैं ऑन एन इंट्राडे बेसिस। ठीक है। कमिंग टू द नेक्स्ट स्टॉक, इन्फोसिस। इन्फोसिस में भी अगर हम देखते हैं तो इसमें भी एक हमें यहाँ से एक बाइंग लेवल अपॉर्चुनिटी बनी हुई है, मतलब कि मार्केट ने इस लेवल को क्रॉस किया हुआ है, एक डब्ल्यू पैटर्न पहले बना हुआ था और उसको यहाँ पे एक ब्रेकआउट दिया है, तो इसमें एक अच्छी मूव आने की एक्सपेक्टेशन है। तो हम, हमारा जो बाय रहेगा 550 के ऊपर का बाय रहेगा। एसएल अगर हम मेंटेन करेंगे तो 520 टू 25, 25 या 30 की हम एसएल रखेंगे, समवेयर दिस लेवल, 25 से 30 का 10 से 15 रुपए का एसएल मेंटेन करेंगे और इसके ऊपर का हम एसएल ट्रेल करते हुए प्रॉफिट बुकिंग करने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट स्टॉक बंधन बैंक। बंधन बैंक में एक हमारा सेलिंग सेलिंग साइड से दिख रहा है एक अपॉर्चुनिटी। ऐसे मार्केट ने कोशिश किया था हाई जाने का, लेकिन उसके बाद अगर जैसा हम देख रहे हैं कि यहाँ पे एक हमारा बियरिश इनगल्फिंग का भी फॉर्मेशन बन रहा है, तो बियर मतलब कि मार्केट में एक रिवर्सल ट्रेंड बन रहा है, तो समवेयर अराउंड जो हमारा सेलिंग रहेगा 275 के नीचे का सेलिंग रहेगा, उसके ऊपर हम 3 से 4 रुपए का कैसल मेंटेन करेंगे। जैसा भी होता है समय, अगर मार्केट इस लेवल का 270 के आसपास में अगर ओपन करता है तो 73 टू 75 का एसएल मेंटेन करेंगे और उसके बाद हम सेलिंग साइड में इस पे काम करेंगे। 3 से 4 रुपए का एक प्रोबेबल टारगेट लेकर के चल सकते हैं। इसमें एक और चीज मैं दिखाना चाहूंगा कि बॉलिंजर बैंड के अगर इसको यूज करते हैं तो ये एक अपने मीडियन के पास चल रहा है, तो समवेयर एक कोशिश करेगा, ये स्क्वीज कर रहा है तो इस लेवल के आसपास ये आने का कोशिश कर सकता है, 270-68 का एक रेंज बना सकता है। ठीक है। नेक्स्ट स्टॉक हमारा गुजरात गैस। गुजरात गैस में भी अगर हम देख रहे हैं तो एक हमें सेलिंग साइड से एक अपॉर्चुनिटीज बन रही है गुजरात गैस में भी। अगर प्राइस इस लेवल के नीचे अगर ओपनिंग देता है, समवेयर इस लेवल के नीचे ओपनिंग देता है, हम एसएल यहाँ समवेयर अराउंड 450-51, अगर प्राइस इसके नीचे ओपन करता है 441 का, तो 445-46 का एसएल मेंटेन करके इसमें हम एक अच्छे मूव कैप्चर करने की कोशिश कर सकते हैं समवेयर अराउंड दिस लेवल। ठीक है। और वीकली अभी देख सकते हैं कि एक कंसोलिडेशन जोन में भी चल रहा है, या तो प्राइस अगर बिगर टाइम फ्रेम में भी अगर थोड़ा एक्सपेक्ट करते हैं तो प्राइस एक बार इस लेवल को टेस्ट कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे कंसोलिडेशन भी चल रहा है। ठीक है। और यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो अभी एक डाउन ट्रेंड ही हमें दिख रहा, तो इस एक ऊपर ऐसे लेकर के हम इसमें अगर इस लेवल के नीचे अगर ओपन होता है देन ओनली वी विल प्लान फॉर द सेल और एल्स विल वेट एज पर द प्राइस एक्शन। नेक्स्ट स्टॉक है हमारा टाटा मोटर। टाटा मोटर में भी अगर हम देखते हैं तो प्राइस ने इस लेवल के आसपास से एक सपोर्ट लिया है और यहाँ से एक सपोर्ट लेकर के प्राइस आगे जाने की कोशिश किया है। तो अभी जो हमारे पास टाटा मोटर में जो नेक्स्ट लेवल अगर आ रहा है 455 का एक लेवल है, अगर प्राइस इसके ऊपर इस लेवल के ऊपर अगर ओपन करता है 3 से 4 रुपए का, यहाँ पे भी हम एसएल मेंटेन करके एक हम बाइंग अपॉर्चुनिटी खोल सकते हैं और जो हमारा नेक्स्ट टारगेट रहेगा 455 के आसपास का रहेगा। आज के लिए इतना ही बोल। थैंक यू फॉर वॉचिंग द चैनल और आशा करता हूँ कि आगे इसी तरीके से मैं और भी वीडियो पोस्ट करता रहूँगा। और फिलहाल में एक मैं लर्निंग सीरीज भी स्टार्ट करने वाला हूँ, मे भी 1 या 2 दिन से मैं कुछ कुछ वीडियोस पोस्ट कर सकता हूँ जो आपको ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी पे डिपेंड करेगा, जो से आप देख करके बेनिफिट ले सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द चैनल। हैव अ गुड डे।